अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरखुंदा अरशद आपके अपने चैनल शो आवर पे आपके साथ। ड्रामा सीरियल फ्रॉड ये आने वाली किस्म में आप देखेंगे कि शान की मां माया को पसंद करने लगी है। वो अपनी कुलीग से कहेगी कि माया कितनी टैलेंटेड है, उसने तो पूरा का पूरा स्टूडियो ही संभाल लिया है। उनकी कुलीग कहेगी कि जो स्टूडियो संभाल सकती है वो तो घर भी संभाल सकती है। अब शान की मां माया के बारे में गौर करने लगेगी कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। इतनी सीधी सादी समझदार लड़की अगर मेरे घर में आ गई तो मेरे घर को जन्नत बना देगी। एक और सीन में आप देखेंगे कि शान अपनी माँ से कहता है कि जिमिल इतनी परेशान क्यों है, अपने घर में रहते हुए आखिर उसको ऐसी क्या परेशानी है। असल में हुआ ये था कि जिमिल ने अपनी फुप्पो के कपड़ों पर पानी फेंक दिया था और उसकी फुप्पो ने उसको कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जिमिल बहुत परेशान आ गई थी और वो तूबा से यानी अपनी फुप्पो से नाराज़ भी हो गई थी और इसी वजह से वो बीमार पड़ गई। शान बहुत परेशान हो गया। एक और सीन में आप देखेंगे कि शज्जी अपने घर जाएगा, अपनी माँ से मिलेगा, अपने बाप का हाल देखेगा। उसका बाप बहुत बीमार है और वो बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। उसकी माँ उसको बताएगी अब तेरे वालिद तो बिस्तर से उठते भी नहीं हैं, मुझे डर लगता है कहीं अब ये अल्लाह को ही प्यारे ना हो जाए। शज्जी इन तमाम तकलीफ़ों से गुजर रहा है और वो इसी वजह से ऐसे फ्रॉड करता रहता है। एक और सीन में आप देखेंगे कि शज्जी अपनी माँ से कहता है कि मैं तेरी आंखों में माँ आंसू नहीं देख सकता, मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा, सारे मसाइल ख़त्म कर दूँगा और अपने वालिद को एक और ज़िंदगी दूँगा। एक और सीन में आप देखेंगे कि शज्जी अपने उसी घर में जाएगा जो उसने जाली घर ख़रीद रखा है। वहाँ पर बाबा को सलाम करेगा और बाबा ये कहेंगे कि सलाम वगैरह तो चलता रहता है, तुम किराया कब दोगे, मगर शज्जी ऐसा नहीं करेगा। एक और सीन में आप देखेंगे कि शान अपनी बीवी को फ़ोन करेगा और उसकी बीवी को पता चल जाएगा कि जिमिल की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अपने साबका शौहर के ऊपर चिल्लाएगी और कहेगी कि इतनी हंसती खेलती बच्ची का तुमने क्या हशर कर दिया है, मैं तो उसको तुम्हारे पास बिल्कुल सही छोड़कर आई थी। अगले सीन में आप देखेंगे कि शान की माँ रिश्ता देगी माया को और माया से कहेगी कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, लेकिन माया एक बार धोखा खा चुकी है, वो दोबारा शादी के लिए हामी इतनी आसानी से नहीं भरेगी। वो साफ मना कर देगी अपनी मैडम को कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं इस जगह पे रहना तो चाहती हूँ लेकिन आपकी बहू बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर मैं आपके पास काम करना चाहती हूँ। एक और सीन में आप देखेंगे कि तूबा शज्जी के घर जाएगी और शज्जी ने जो जाल उसके लिए बिछा रखा है उस जाल में वो फंस जाएगी। वो उसके सामने अपनी बेचारगी का रोना रोएगा जो वो हमेशा ही रोता रहता है और ये कहेगा कि मैं सारी ज़िंदगी से अकेला हूँ, अब तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में इस बार उसको फंसा लेगा। क्या वाकई वो ऐसा ही करेगा? क्या वो तूबा को फंसा लेगा? माया शादी के लिए मानेगी या नहीं मानेगी? माया की अगर शान से शादी हो गई तो फिर इसकी सौतेरी माँ और उसकी लुटेरी बहन का क्या होगा? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आने वाली किस्तों में। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिटेलमेंट की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल शो आवर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को।